हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आज का टॉपिक क्या है और इससे पहले की वीडियो में क्या था। यानी कि जो आपकी 8th क्लास में बुक है, टेक्स्ट बुक वसंत, उसमें लेसन 12 आपका चल रहा है, जिसके राइटर हैं, जिसके कवि यानी कि नरोत्तम दास जी हैं और उनके द्वारा रचित सुदामा चरित। उसमें जो है मैंने आपको 3 पैरे की जो है व्याख्या दे दी थी, उसका सार मैंने आपको एक तरीके से समझा दिया था। उसमें से जो क्वेश्चन पुट करने हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। यस, तो आज जो है यानी कि नेक्स्ट पैरा लेसन जो 12 में है, नेक्स्ट पैरा यानी कि 4 पैरा, वह है पुलकनी। ये वाला जो है करेंगे। सभी बच्चे अपनी बसंत की बुक निकाल ले, लेसन 12। तो सभी ने निकाल लिया, तो सभी बच्चे जो हैं इसकी रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से और कुछ वर्ड मीनिंग में बताऊंगी, साथ साथ तो नोट डाउन करते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे साथ साथ। उससे पहले कि मैं बाद में आपसे क्वेश्चन करूं तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें है पैरा जो है आपका 4 सुदामा चरित में देखेंगे सभी बच्चे। तो हर बार क्या लिखेंगे बेटा आप, जैसे फिर कॉपी पे करेंगे कि संकेत, सभी को पता है ये सब। संकेत में लिखेंगे कि वह पुलकनी डैश 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 लास्ट पठियो ठेली। तो ये लिखने के बाद जो है प्रसंग हमें एक बार स्टार्टिंग में लिखते हैं, ये सभी को मालूम है, बार बार हम नहीं लिखते हैं। और उसके बाद जो है इसमें से मैं पढ़ाऊंगी आपको, उसके बाद आप क्वेश्चन बताएंगे। इसमें से मैं आपसे पूछूंगी तो आपकी डिटेल होनी चाहिए उस चीज़ की। देखिए अब मैं एक एक बताऊंगी बात तुम्हें। वह पुलकनी मीन्स पुलकित होना, प्रसन्न होना, खुश होना। कितने वर्ड मीनिंग होते हैं ना। पुलकनी खुश होना, प्रसन्न होना। उठी मिलनी किसी से मिलना, पठवनी, नेक्स्ट लाइन में वह पठवनी विदाई। गोपाल किसको कहा है यहाँ पर, श्री कृष्ण जी को कहा है। अब मैं 2 लाइन का तुम्हें सार बताऊंगी एक तरीके से। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। तो इसमें जो है कवि का ये कथन है, कवि यह कहना चाहता है जब सुदामा जी श्री कृष्ण के यहाँ से विदाई लेकर चलते हैं, सारा आदर सम्मान, खाना वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद श्री कृष्ण जी ने जो है उनको वरदान एक तरीके से चावल मुट्ठी जो भाभी ने भेजे थे उनमें से मुट्ठी भर के उनको दे दिए थे। सारा जो है ये कार्य हो जाता है, उसके बाद वो विदाई लेकर वहाँ से चलते हैं। कौन, सुदामा जी। तो उस समय की जो है ये बात है। तो सुदामा जब वापिस अपने गांव लौट रहे थे तो श्री कृष्ण जी ने उनको गाड़ी भर के ऐसा कुछ सामान नहीं दिया था कि जिससे जो है उसको दिखाई दे। श्री कृष्ण जी ने उनको क्या दिया था, और वह मन ही मन, कौन, सुदामा जो है मन ही मन बीते हुए पलों को, बीते हुए जैसे खाना खाया, उनके पैर धोए आंसुओं से और गले जप्पी पाई भाग के किसने, श्री कृष्ण जी ने, वो मन ही मन उन पलों की याद कर रहे थे। कौन, सुदामा करके सोच रहे थे मन में। भाई बंदा चल पड़ता है घर से किसी के, तो उसके हाथ में ऐसा वजन गाड़ी वाड़ी कुछ ऐसे भर के नहीं दी, तो वो मन ही मन क्या सोच रहे थे। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। इसमें क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण जी जो है प्रसन्नता से खुश होकर उठे
और उठकर जो है सुदामा की विदाई करते हैं और आदर सहित उनके पास, अपने पास रखना, उनको प्रेम पूर्वक उनका आदर करना और उनको जो है प्रेम पूर्वक उनके गांव भेजना वापस। तो ये सारी बातें श्री कृष्ण जी की लीलाएं अवर्णनीय हैं। अवर्णनीय यानी कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवर्णनीय यानी कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता जितना श्री कृष्ण जी ने सुदामा के साथ किया है। लेकिन जब वो अपने गांव लौट रहे थे, कौन? सुदामा, तो उनको मार्ग में जो है अपने मन में वे सोचते जा रहे थे कि वैसे तो कहते इतना बड़ा राजा है, इतना ये है, इतना वो है, लेकिन है तो वही गवाला। इस तरीके की वो मन ही मन जो है अपने मन में सोचते जा रहे थे। कौन? सुदामा। श्री कृष्ण जी के राजा बन गए तो क्या हुआ, है तो वही गवाला चोर। तो इस तरीके के उनके मन में विचार। अब ऐसे विचार किसके आते? जब कोई किसी से चिढ़ जाता है। चिढ़ क्यों गए थे सुदामा जी? क्योंकि उनको ऐसा कुछ उन्होंने भारी भरकम सामान नहीं दिया था जिससे कि जो अपने घर लेके चले जाते। उनको तो एक चावल के रूप में सारी धन संपत्ति, महल सब कुछ दे दिया था। जब उसको वे चावल दे रहे थे ना मुट्ठी में, ऐसे एक मुट्ठी दे दी और दो मुट्ठी दे दी, तो तीसरी मुट्ठी जैसे देने लगे थे ना श्री कृष्ण जी, तो उनकी पत्नी रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया था। क्यों पकड़ लिया था? कि सारे लोग तुम ब्राह्मण को दे दोगे तो बाकी का समाज क्या खाएगा। तो कहते ना, दो लोग का जो है वो ब्राह्मण खाते हैं, अपना तो खाते ही हैं, और एक जो इधर उधर से जो उनको देखे जाता है उसका, यानी कि दो तरीके का। समझ गए नहीं? तो एक लोग यानी कि एक में सारा संसार है। तो उस मुट्ठी को जैसे वो उसको दे रही थी तो उसका हाथ वो रुक्मणी पकड़ लेती है कि बाकी क्या खाएगा समाज। तो उसको तो एक मतलब स्मृति यानी कि गुप्त रूप में जो है धन संपत्ति सब कुछ दे दी थी। किसने? श्री कृष्ण जी ने, उन चावलों के माध्यम से, जो मुट्ठी भर चावल दिए थे उनके माध्यम से। लेकिन देखने में सुदामा को कुछ भी नहीं लग रहा था, खाली हाथ गया। तो वो अंदर ही अंदर जल रहा था, भुन रहा था एक तरीके से कि कहते तो राजा है श्री कृष्ण जी, इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा वो है, राजा बन गया तो क्या हुआ, राजा बन गया तो क्या हुआ, लेकिन है तो वही गवाला एक। तो इस बात की जो है इन्होंने मेरी सहायता नहीं की है। श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी को भी कोसते हैं कि मैं आ नहीं रहा था, उन्होंने मेरे को यहाँ पर जो है ज़बरदस्ती करके भेजा है। तो होगा राजा होगा, अपने घर का होगा, तो मैं तो आ ही नहीं रहा था, मेरी पत्नी ने क्यों भेजा यहाँ पर, इसलिए वो अपने आप को भी एक तरीके से कोस रहा था। तो उसके पास न आता तो मैं अच्छा था, श्री कृष्ण जी के पास ना आता तो मैं अच्छा था। पहले ये दुख तो ना होता मेरे को कि मैं अपने एक दोस्त के मित्र के, अभिन्न मित्र के पास आया हूँ और जो है मुझे उसने कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं अपने आप को ये उल्हाना तो नहीं दे सकता। उन्होंने मुझे खाली हाथ लौटा दिया। किसने? श्री कृष्ण जी ने। काफ़ी लंबा रास्ता था, तय करना था द्वारका से। तो पैदल का रास्ता था, पहले घोड़े बुगी ये ट्रैफिक कहाँ चलते थे, नहीं चलते थे। धीरे धीरे जो है तकनीकी ने किया तो ये चलने लगे, घोड़े आए, सवारी करने लगे, तांगे घोड़े चल पड़े, धीरे धीरे जल्दी रास्ता तय होने लगा। पहले पैदल चलते थे सब, कोस 2 कोस 6 कोस 10 कोस, तो कितना भी कहीं क्यों ना हो वो पैदल चलते थे पहले। तो ठीक उसी तरीके से सुदामा भी अपने रास्ते अपने घर में पैदल जा रहे थे। तो उसको जो है ये मन में विचार आ रहा था कि मेरी पत्नी ने मुझे जो है श्री कृष्ण जी के पास भेजा है और मैं आना नहीं चाहता था,
ये कह रही थी कि ये राजा है, तुम्हारा मित्र राजा है, वो तुम्हें कुछ देगा, इसने तो मेरे को खाली हाथ ही लौटा दिया है। अब ये तो पता नहीं उसको क्या दिया। तो फिर वो मन में क्या करता है कि बचपन में तो कृष्ण जी जो है थोड़ी सी दही के लिए घर घर चुराता, घर घर चोरी करता था, मक्खन के लिए, थोड़े से मक्खन के लिए, थोड़ी सी दही के लिए घर घर चोरी करता था। अब वो मेरे को क्या देगा? तो उसके मन में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन उठ रहे थे। किसके? सुदामा के। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, कि कहाँ है वो राजा, कहाँ है? घर घर ओढ़त फिरे तनक दही की काज। घर घर तो फिरता था वो दही के लिए चोरी करता हुआ, क्या देगा वो मेरे को? हो आवत नाही हूँ तो वाही पठियो ठेली। तो इसमें पठियो मीन्स भेज दिया, मेरे को खाली हाथ भेज दिया। आवत में आया था, इसके घर आया था। ठेली खाली हाथ, ठेली मीन्स खाली हाथ भेज दिया मेरे को। तो किंतु मेरी पत्नी ने ही मुझे यहाँ जिद करके भेजा था। कौन कहता है ये? सुदामा। मैं तो यहाँ आ ही नहीं रहा था। मैं अब उसे क्या जाकर कहूँगा? अपनी पत्नी को मैं क्या जाके उत्तर दूंगी अगर मेरा मित्र राजा है, उसने मेरे को खाली हाथ भेज दिया। मैं अपने मित्र की इतनी बड़ाई करता था अपने पत्नी के पास, उनके सामने, मेरा मित्र ऐसा था, मेरा मित्र ऐसा था। अब तभी तो उन्होंने जिद करके भेजा था ना श्री कृष्ण जी के पास। तो अब मैं जाकर उनको क्या जवाब दूंगा? तो ऐसे जो है वो सोचता हुआ जा रहा था। और कृष्ण जी ने जो है उनको, श्री कृष्ण जी ने बहुत सारा धन दे दिया था, पता है ना। जैसे मुट्ठी दी थी तो उनको बहुत सारा धन संपत्ति, सब कुछ हीरे मोती लुटा दिए थे एक तरीके से। अब तुम इसे जो है संभाल कर रखो, जो दिए थे ना मुट्ठी भर, उसको संभाल कर रखने को कहा था। तो इसमें जो है विशेष क्या लिखोगे इस पैरे में? व्याख्या करनी है। क्वेश्चन कहा था मैंने तुम्हें, क्वेश्चन कितने भी निकल सकते हैं कि सुदामा जो है श्री कृष्ण के पास निराश होकर आता है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण जी जो है, सुदामा जो श्री कृष्ण जी के पास जाता है वो वहाँ से निराश होकर आता है। मेन मुख्य पॉइंट ये है उसमें। और भाषा कौन सी है सभी को पता है जो यहाँ कई दिन से हैं। ब्रज भाषा का इसमें सुंदर मार्मिक वर्णन किया गया है। कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का सुंदर मार्मिक वर्णन किया गया है। और ब्रज भाषा जो है इसमें मुख्य रूप से दर्शाई गई है। बाकी इसमें तत्सम, तद्भव, तत्सम कौन से? जो संस्कृत से शब्द लिए जाते हैं और एज इट इज लिखे जाते हैं। और तद्भव जो संस्कृत से तो लिए जाते हैं लेकिन हिंदी में लिखे जाते हैं। तो उनकी शब्दों की जो है इसमें प्रधानता दिखाई गई। तो इसमें से क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट पैरा देखिएगा। वेसोई राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कंधों परियो कहूँ मारग भूली की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। इसमें एक शब्द आया है बसोई, बेसोई, कि वैसा ही, बेसोई मतलब वैसा ही, बेसोई वैसा ही, गज हाथी, बाजी घोड़े, बाजी का सभी जानते हो, गज का भी सभी जानते हैं। गज आया इसमें हाथी और बाजी आया घोड़े। और संभ्रम, संभ्रम, संभ्रम से तात्पर्य है घूमना, भ्रमित होना। पहले इनके अर्थ समझ लो, उसके बाद फिर व्याख्या दूंगी इसकी। संभ्रम, घूमना, भ्रमित होना। केंधो या अथवा जैसे या, केंधो या। मार्ग रास्ता, मार्ग
रास्ता, भूली भूलना, भूली जो शब्द है इसमें एक भूली यानी कि भूलना, और भवन यानी कि भवन, भवन, भवन मीन्स भवन। बिलो की बे, तीसरी लाइन में भवन भवन, बिलो की बे यानी कि देखने को, बिलो की बे देखने को। को मन लोचत अब सोचत ही सब गाँव मझायो, गाँव मझायो, गाँव भर छान मारा। पहले इनके अर्थ देख लो, उसके बाद व्याख्या देते हैं। पूछत पाठे, पूछत पाड़े, पाड़े, पाड़े यानी कि जो है सुदामा जी अपना गांव पूछता है, अपना घर पूछता है लोगों से। अब इसके बारे में बताऊंगी मैं। बेसोई राज समाज बने गजबाजी, घने मन संभ्रम छायो, कंधो परियो कहू मारग भूली की फेरी, कि मैं अब द्वारका आयो। होन बिलो की बे को मन लोचत अब लोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पाड़े फिर सब सो पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। अब श्री कृष्ण जी के पास सुदामा जी गए थे और उन्होंने एक गुप्त रूप में सब कुछ धन संपत्ति, घोड़े, हाथी, महल, दुमहले, सोना, चांदी, हीरे, मोती सब कुछ उनको दे दिया था। और सुदामा की जो झोपड़ी थी वो महलों में परिवर्तित हो गई थी। अब वहाँ से तो वो एक तरीके से गुस्से में आ रहा था कि मेरे को जो है मेरे मित्र ने कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ लौटा दिया। अब सुदामा जो है अपने गांव में चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, उसको अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही। अब झोपड़ी दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गए थे, कांच के महल। और कहाँ घोड़े हाथी उनके पास ही नहीं होते थे, तो घोड़े हाथी उनकी वो सवारी कर रहा है कौन? सुदामा। तो वो जो है जगह जगह पूछता है किसी ने मेरी झोपड़ी को देखा है? तो कोई भी इसको नहीं बताता कि कहाँ इसकी झोपड़ी है। तो वो सुदामा को जो है ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं वापस द्वारका में आ गया हूँ। सब कुछ ऐसे शीश महल बन गए, उसमें परिवर्तित हो गए झोपड़ी, तो सब कुछ उसको जो है ऐसा दिखाई देने लगा। कविवर यानी कि इसमें नरोत्तम दास जी क्या कहते हैं कि सुदामा के मनोभाव की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं उनके मन की भावना तो कविवर जो है इसमें कौन है? नरोत्तम दास जी। और वो जो है सुदामा की मन की भावना का वर्णन करते हुए इस प्यारे में कहते हैं, इस पद्यांश में कहते हैं, क्या कहते हैं? बसोही राज समाज बने गजबाजी, घने मन संभ्रम छायो। कि इसमें सुदामा अपने गांव वापस जाते हैं। तो सुदामा जो है अपने गांव वापस जाते हैं और वहाँ पर जो है जाने के बाद क्या कहते हैं, वो देखते हैं कि उनके गांव का जो है सारा दृश्य, जो उनका गांव था सुदामा जी का, उनके गांव का जो है पूरा ही दृश्य बदल गया था। पूरा दृश्य कैसा हो गया था? उनके गांव का दृश्य द्वारका जैसा, कि वापस वे श्री कृष्ण जी की द्वारका में आ गए, मानो ऐसे प्रतीत हो रहा था उनको कि मानो वे द्वारका में ही वापस आ गए हो। कंधों परियो कछु मार्ग भूली की फेरी के मैं अब द्वारका आयो, यानी कि मैं वापस द्वारका में आ गया हूँ, उनको ऐसा लग रहा था। भवन बिलो की बे, भवन बिलो भवन बिलो की बे देखने को,
उनको जो है उसी प्रकार के बहुत से हाथी, बहुत से घोड़े जैसे श्री कृष्ण जी के वहाँ पर थे, जो है उनको देखकर उनका मन जो है घूम गया कि शायद मैं द्वारका में ही वापस आ गया हूँ। इतने घोड़े हाथी उसके महल के सामने खड़े थे, उनके महल के द्वार पे खड़े थे कि उसका मन जो है वो घूम गया, अर्थात चक्कर में पड़ गया कि मैं कहाँ गया हूँ। कौन पड़ गया चक्कर में? सुदामा जी जो है चक्कर में पड़ गया कि कहीं मैं रास्ता भूलकर कहीं द्वारका में वापस तो नहीं आ गया हूँ, क्योंकि सब कुछ उसको ऐसा ही प्रतीत हो रहा था जैसे कि श्री कृष्ण जी के यानी कि द्वारका में। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। वो सबसे जो है अपनी झोपड़ी, अपनी छान भी बोलते हैं ना झोपड़ी को, कि मेरी झोपड़ी, मेरी कुटिया के विषय में पूछते हैं, लेकिन उसकी कुटिया को कहीं भी वो ढूंढ नहीं पाता है, क्योंकि उसकी कुटिया या छान जो थी वो महल में, शीश महल में एक तरीके से परिवर्तित हो गई थी। और वो घूम घूम कर कुटिया को ढूंढते हैं। ब्राह्मण सुदामा सभी से अपनी कुटिया के विषय में पूछते हैं, लेकिन उसको वो कुटिया जो है कहीं भी नजर नहीं आती है। कहने का भाव क्या है इसमें, क्या कहना है? यानी कि गांव एवं उसकी सारी बदली हुई दशा का इसमें वर्णन किया गया है। किसके गांव का? सुदामा के गांव का इसमें जो है बदला हुआ उसका उस दृश्य का जो है इसमें वर्णन किया गया है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। और कौन सी शब्दावली? तत्सम तद्भव शब्दों का इसमें मार्मिक वर्णन किया गया है। और एक लाइन जो विशेष में देना चाहोगे, गांव सुदामा का जो गांव है उसकी बदली हुई दशा का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। जो सुदामा जी का गांव था जो वो बदल गया है, उस दशा का वर्णन इस प्रस्तुत पद्यांश में किया गया। एक लाइन, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट नोटिस, यानी कि सारांश। कई बार क्या होता है कि मान लिया तुम्हारा एक क्वेश्चन, ये पैरा दे दिया, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया, प्रस्तुत पद का प्रसंग लिखिए, प्रसंग सभी लिख लेंगे। और मान लिया ये दे दिया जाए प्रस्तुत पद का संदर्भ दीजिए, तो कुछ बच्चों का क्या कहना होता है? हमें करवाया ही नहीं है, हमें करवाया ही नहीं है। तो संदर्भ यानी कि शॉर्ट नोटिस, इस प्रस्तुत पद में किसके बारे में वर्णन किया गया है? क्लियर? संदर्भ, स अनुस्वार लगा सकते हो या धन्य सन द ऊपर रह भ, संदर्भ यानी कि शॉर्ट नोटिस। तो इसमें किसके बारे में? यानी कि सुदामा के गांव की बदलती हुई दशा के बारे में वर्णन किया गया है। बाकी इसका कल करेंगे, एक पैरा रहता है। आज के लिए इतना ही। 8th क्लास में हैव अ नाइस डे।